नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। न्यूज अपडेट, एक एक खबर की पूरी खबर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बड़ी खबर ये मिल रही है कि मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई है और कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला यह है कि गरीबों के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत ये नए घर बनाए जाएंगे जिसमें नल का भी कनेक्शन होगा, शौचालय भी होगा। पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। और अब जब नई सरकार फिर से बनी है, कल शपथ ले ली गई, आज कार्यभार संभाला गया और कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, यानी कि गरीबों को 3 करोड़ नए घर मिलने जा रहे हैं। सरकार की जो योजना है पीएम आवास योजना, उसको एक्सटेंड किया गया है। और तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, ये है मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में, अमित शाह मोदी के इस तरफ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, टॉप 5 में शिवराज सिंह चौहान, आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है, 3 करोड़ आवास बनेंगे। आज पहली कैबिनेट की बैठक थी, नई सरकार बनी है, शपथ लिए हैं मंत्रियों ने और उसके बाद तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार जो मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, ये झलक देख लीजिए, क्योंकि आपने जिनको सांसद चुना और जिनको मोदी ने चुना अपनी टीम के लिए, वो मंत्री कल बनाए गए और उन सभी मंत्रियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। अमृत तिवारी की तरफ चलते हैं, सीधे रुख करते हैं। अमृत, जरा बताइए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनेंगे। 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं। सुबह किसानों के लिए बड़ा फैसला, शाम को गरीबों के लिए बड़ा फैसला। एक दिन में 2 बड़े फैसले। विवेक, बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री के तीसरा कार्यकाल है, उसकी शुरुआत ही ताबड़तोड़ लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत हुई है। प्रधानमंत्री ने सुबह ही जो पहला हस्ताक्षर किया वो किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी करके किया और अब उन्होंने 3 करोड़ जो है, जो गरीब हैं, उनके आवास की बात जो है अब पक्की कर दी है। कैबिनेट में मुहर भी लग गई है, यानी कि साफ है इन 3 करोड़ जो आवास मिले। इसमें खास बात यह है विवेक की इन घरों को साथ ही साथ शौचालय, नल की व्यवस्था, एलपीजी गैस कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको एक साथ मुहैया कराई जाएगी। घर के साथ साथ जो सुविधाएं होती हैं वो सारी फैसिलिटीज उस घर में पहले से दी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमृत, यानी कि एक योजना के साथ 2-3 योजना मुफ्त हैं। आवास मिल रहा है योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत, शौचालय मिलेगा स्वच्छता भारत के तहत, नल का कनेक्शन मिलेगा नल जल योजना के तहत, और रसोई का सिलेंडर अगर मिल रहा है तो वो भी उज्ज्वला स्कीम के तहत। एक स्कीम के साथ 4 स्कीम फ्री। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या भी कर दी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो नई सरकार को लग रहा है कि ख़ास बनाने की कवायद में जो है वो इस ओर दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा जब रिजल्ट नहीं आया था तभी उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ पे अगले 100 दिन का प्लान तैयार है और वो तैयार जो है वो बड़े फैसलों को लेकर के है। और ये अंदाज़ा हमारे बीच एक आम धारणा है कि हम बड़ा फैसला कोई कहते हैं तो हमें ज़रूर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी को जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो देश के लिए बेहद ही जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग अमृत, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर भी चाहेंगे कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ आवास बने हैं और अब 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो कि गरीबों को मिलेंगे। बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य है, उनके सर पर छत हो, यह भी लक्ष्य है। ये इस फैसले को जरा मार्मिक तौर पर भी देखने की कोशिश है, क्योंकि जिसके घर पर छत होती है, जिसके सर पर छत होती है, वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। जी बिल्कुल विवेक, एक बड़े ही मकबूल शायर हैं, उन्होंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। मजमून थोड़ा दूसरा है इसका, लेकिन पीड़ा जो है एक ही है। एक आदमी जब नौकरी पेशा करता है वो पूरी कमाई जो है जब रिटायर्ड होता है तो घर बनाने में लगाता है, यानी कि उसकी पूरी की जिंदगी जो है घर बनाने में जाती है। और जो गरीब तबका है वो बिना घर के ही अपनी बिल्कुल, और इसलिए मोदी सरकार ये चाह रही है कि उन गरीबों को घर मिले। अमृत, क्या विभागों के बंटवारे को लेकर भी कोई खबर है क्या? क्योंकि बैठक हुई है, बड़ा फैसला भी हुआ है, लेकिन कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है?
विवेक, मैं लगातार ये प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रालय के जितने लोग हैं उनको ट्रेस कर रहा हूं, पीछा कर रहा हूं और जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। अभी इस बाबत में कोई फाइनल जानकारी नहीं आई है, किसी की तरफ से कोई जानकारी दी भी नहीं गई है। अभी जो बैठक चल रही है ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं एक तय हो चुका होगा कि कौन क्या बिल्कुल तय हो चुका होगा। अमृत, आपके पास लौटेंगे क्योंकि खबर वो आने ही वाली है। किसी भी वक्त वो खबर आ जाएगी जब ये सामने तय हो जाएगा कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। एक फैसला सुबह भी हुआ, एक दिन में 2 फैसला। सुबह किसानों की सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ की राशि को पीएम मोदी ने हस्ताक्षर करके उस योजना में उस राशि को 9 करोड़ किसानों में बांट दी गई है। क्या है यह बड़ा फैसला, कितना बड़ा फैसला इसको माना जाएगा और इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वो सौगंध है जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है और गूंजती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी की शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। इस बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में भी गठबंधन के अनोखे रंग देखने को मिले। मोदी सरकार में इस बार पूरे देश को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने जितना मौका उत्तर को दिया, उतना ही मौका दक्षिण को भी मिला। सरकार ने हमेशा पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का काम किया। आज भी उसी सोच के साथ हम लोग आगे चलेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। तो हमने आपको उस बड़े फैसले से पहले मंत्रिमंडल की एक झलक दिखाई है और अब जरा देखिए कि किसानों के लिए पीएम मोदी का वो बड़ा फैसला कितना खास है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही तुरंत एक्शन में आ गए। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी किया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वह किसानों को खुश करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। इससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। क्या है सम्मान निधि योजना? 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पूरा पैसा देती है। किसानों को 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना बनाई गई ताकि छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसान साहूकारों से बचें। हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि पहुंचती है। प्रधानमंत्री ने आज इस योजना की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगभग तीसरी बार पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने सोमवार को विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने कार्यभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई फाइल पर हस्ताक्षर किए। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी के पहले फैसले के मायने क्या है। पहला ही फैसला किसानों के लिए है, लिहाजा मैसेज ये गया है कि ये सरकार किसानों के लिए समर्पित है। आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में और सारी योजनाएं बनाई जाएंगी। किसान कल्याण के लिए सरकार तत्पर है। खेती किसानी के लिए और अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। कुल मिलाकर पहले ही फैसले में मोदी सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि एनडीए सरकार किसानों के लिए समर्पित है और आने वाले समय में किसानों के लिए और भी अच्छे फैसले लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी खबर, नितिन गडकरी को वही पुराना विभाग मिला है। सड़क एवं परिवहन मंत्री एक बार फिर से बनाए गए हैं। बड़ी खबर, मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा और बड़े जो मंत्री हैं उनको पुराने ही विभाग लौटाए गए हैं वापस से। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ही बने रहेंगे। तो बड़े मंत्रियों को पुराने विभागों की जिम्मेदारी, मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा हो चुका है। आज कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले भी हुए हैं, लेकिन अब आपको हम ये भी बताएंगे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ये जो टॉप 5 मंत्रियों में से आते हैं, बड़े चेहरे जो सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उनके पास वही पुराने मंत्रालय ही हैं। उनको दोबारा से वही मंत्रालय दिए गए हैं जिसमें वो लगातार काम करते आए हैं। और आप देखेंगे, ये खबर आप देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, उनको रक्षा विभाग का एक बार फिर से जिम्मा मिला है। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की जिम्मेदारी थी 2019 से, एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। विभागों का बंटवारा हुआ है। आपको ये भी बताएंगे कुछ पलों में कि जेडीयू के जो मंत्री थे, 2 जिन्हें मंत्री बनाया गया है, उनके खाते में क्या आया है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अमृत, बताइए क्या खबर मिल रही है, मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी मिल गई है? अमृत, आप तक आवाज आ रही है? दोबारा कोशिश करेंगे, अमृत के पास तुरंत चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार के मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। आज जिस तरह से मुलाकात एस जयशंकर ने तमाम जो दूसरे देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के साथ की थी, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर फिर से जिम्मेदारी निभाएंगे। तो बड़े जो टॉप 5 जिन्हें सीसीएस मिनिस्ट्री कहा जाता है, वो सीसीएस मिनिस्ट्री कोई जैसे 2019 में थी वैसे ही रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये 4 बड़े चेहरे जो हम आपको लगातार हैं। अमृत की तरफ चलते हैं। अमृत, बताइए, मंत्रियों को उनके विभाग मिल गए, क्या खबर है पूरी, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें विवेक, यहाँ पे कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और साथ ही साथ जो मंत्रियों के मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के बात थी, उसमें अब ये स्थिति साफ हो गई है कि जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के पास ही रहेगा, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय अमित रहेगा। और जैसा कि हमने सुबह से देखा था, जिस प्रकार से एस जयशंकर तमाम जो विदेशी मेहमान थे उनके वो लगातार मिल रहे थे, वो मुलाकात ने ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें विदेश मंत्रालय का ही प्रभार दिया जाएगा और आखिर में इस बात पे मुहर लगती हुई भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। और जो सीसीएस मंत्रालय है, जो अहम सीसीएस के तो नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि जेडीयू तमाम जो सहयोगी दल हैं वहां पर क्या मिला है, उन लोगों को कौन सा विभाग मिला है वहां से मंत्रियों को? जी अभी जो जानकारी आ रही है अभी हमारे पास है वो यही मंत्रालयों की भी जानकारी आ गई। अभी धीरे धीरे जानकारी एक एक करके आ रही है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, साझा करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी है जो हम बता रहे हैं उसमें यही प्राथमिकता में यही है कि गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह रिटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अगर जैसे मंत्रिमंडल में जो मंत्री है उनके विभागों की जिम्मेदारी मिल रही है और हम आपको एक एक खबर बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी सरकार के मंत्री के जो विभाग हैं वो दे दी गए हैं और बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं।